नमस्कार, मैं तुलसीराम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर कलर के बारे में। जो बच्चे भारतीय सेना में अग्निवीर कलर की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सामान्य ज्ञान की ये वस्तुनिष्ठ बुक तथा ये पेपर सेट यानी अग्निवीर कलर का ये पेपर सेट ज़रूर पढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, अपनी मंजिल को पाएँ। आज ये 50 पेपर्स का जो सेट है, इसमें जो पहला पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आपके सामने आया हूँ। सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। इसमें से फर्स्ट जो पार्ट है सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान का, उसमें सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है उसमें सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जीके के यानी जनरल नॉलेज के। चलिए देखते हैं जनरल नॉलेज के वो 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में दे रखे हैं 1921, 1920, 1923, 1922। स्वराज्य पार्टी की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी 1 जनवरी 1923 को। तो आपका उत्तर हो गया सी 1923। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन में है भूमि का रिकॉर्ड रखना, कर हटाना, कर लगाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रपति ने निर्विरोध चुनाव जीता? ऑप्शन में है जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी। आपका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने राष्ट्रपति का निर्विरोध चुनाव जीता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं तथा सबसे अधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए की संसद को कहते हैं मजलिस। ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, डाइट, कांग्रेस। मजलिस है ये ईरान की संसद को कहा जाता है। राष्ट्रीय सम्मेलन है ये किसी भी देश की संसद का नाम नहीं है। डाइट है ये जापान की संसद का नाम है, यानी जापान की संसद को डाइट कहते हैं। कांग्रेस है ये आपका उत्तर हो गया, ये यूएसए की संसद का नाम है, यानी यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है का नारा किसने दिया? ऑप्शन में है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तथा दिल्ली चलो का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसमें जो सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान का जो पार्ट था, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे साइंस के फैकल्टी मनदीप सर करवा रहे हैं। ओके, नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत। यहाँ 2 बुक्स आपको दिखाई हुई है। एक है आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ, एक है अभ्यास पेपर सेट अग्निवीर भारतीय थल सेना क्लर्क। तो ये दोनों ही बुक्स जो है क्लर्क की भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। इनमें से हम आज विज्ञान विषय के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन बुक्स में क्या क्या क्वेश्चंस बताए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न हम लें अगर इस किताब से, तो ये है लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता की माप करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास डीजल, पेट्रोल, पानी और दूध। तो लैक्टोमीटर ये एक टर्म आती है लैक्टोबिलिसस, ये दूध के दही में जमने की प्रोसेस होती है, वहीं से ये लिया हुआ है। तो लैक्टोमीटर, लैक्टो का मतलब होता है दूध से रिलेटेड, तो ये जो है ये दूध की शुद्धता मापने के काम आती है। तो लैक्टोमीटर का उपयोग, लैक्टोमीटर एक उपकरण है जो दूध की शुद्धता मापने के काम आता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है बोनसाई पौधा है किस प्रकार का पौधा है? तो बोनसाई जो होता है मानव निर्मित पौधा है, बहुत छोटा सा पौधा होता है और ये कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है कृत्रिम रूप से बना हुआ वामन पौधा। तो ये इसका आंसर जो है वो बी है। आगे देखते हैं हम और किस तरीके के प्रश्न हैं।
अब आगे नया प्रश्न है, निम्न में से निष्क्रिय गैस कौन सी है? निष्क्रिय गैसेस यहाँ तीन बताई हुई है और ये डी ऑप्शन है ये सभी। अब देखिए आवर्त सारणी में क्या है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, इस तरीके से गैसेस बताई हुई हैं, तो वो सारी निष्क्रिय है। तो यहाँ भी अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हीलियम भी निष्क्रिय गैस है, नियॉन भी निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन भी निष्क्रिय गैस है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ये है चुंबक का चुंबकत्व तो सर्वाधिक होता है, कहाँ होता है? तो अब यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर और दोनों ध्रुवों के मध्य में। जरा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक चुंबक है और चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ से क्या होता है कि चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और निकल के और साउथ पोल पे एंटर कर जाती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिणी ध्रुव पे आके अंदर की तरफ आ जाती है। और यहाँ से इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर यहाँ पे जाती है। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से घूम घूम के इस ध्रुव पे आ जाती है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ की अगर बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है इनका घनत्व जितना ज़्यादा होता है चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम है और यहाँ देखिए रेखाओं का घनत्व यहाँ अधिक है, तो यहाँ रेखाओं का घनत्व अधिक है और एक यहाँ रेखाओं का घनत्व अधिक है। तो उत्तरी ध्रुव पर भी घनत्व अधिक है चुंबकीय रेखाओं का और दक्षिणी ध्रुव पर भी अधिक है, इसलिए चुंबकत्व सर्वाधिक होगा दोनों ध्रुवों पर। तो ये आंसर जो है वो करेक्ट है, दोनों ध्रुवों पर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सा पौधारोपण फसल है? देखिए गेहूं, दाल और आलू ये पौधारोपण फसल नहीं है, चाय एक पौधारोपण फसल है। चाय का पौधा रोपा जाता है और उसी से उसकी खेती की जाती है, वो फसल है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए एक्सके बुक्स की सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।